मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर ध्वनि में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुरणन। अनुरणन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिवर्बरेशन। ये क्या होता है? आइए हम लोग इसे एक व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि आप सिनेमा हॉल में गए होंगे तो जब आप कुछ वहां पर चिल्लाते हैं या जब आप कुछ ध्वनि वहां पर करते हैं तो आपको वही ध्वनि बार बार कुछ समय तक लगातार सुनाई देती है। ठीक है ना? तो जो ध्वनि आपको बार बार लगातार सुनाई देती है उसी को कहा जाता है क्या? अनुरणन, रिवर्बरेशन। ओके। मान लीजिए कोई पहाड़ है, यदि आप पहाड़ के सामने आवाज करें, चिल्लाएं, तो आपको अपनी आवाज कई बार कुछ समय तक लगातार सुनाई देता है। तो इसी क्रिया को, इसी घटना को कहा जाता है क्या? अनुरणन, रिवर्बरेशन। ठीक है ना? आप किसी बड़े से हॉल में या सभा भवन में या सिनेमा हॉल में जाइए और वहां पर आप बहुत जोर से चिल्ला दीजिए और चिल्लाने के बाद आप रुक जाइए। आप देखेंगे कि आपका अपना आवाज कुछ समय तक उस पूरे सिनेमा हॉल में गूंजता रहेगा। और जो आवाज कुछ समय तक गूंजता रहता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? अनुरणन, रिवर्बरेशन। मान लीजिए कि कोई यह एक सभा भवन है, कोई यह एक सभा भवन है, मतलब यहां पर सभा होता है, पंचायत होता है, और यहां पर कुर्सी लगी है और इस कुर्सी पर कई व्यक्ति बैठ करके आपके भाषण को सुन रहे हैं। ठीक है? ये मान लीजिए व्यक्ति कोई है, ये आपके भाषण को सुन रहे हैं। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ये आपके भाषण को सुन रहे हैं। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ये आपके भाषण को सुन रहे हैं और आप यहाँ पर खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, जब आप बोलेंगे तो आपसे, आपके मुख से ध्वनि उत्पादन होगा या ध्वनि उत्पन्न होगा या ध्वनि निकलेगा। और वह ध्वनि हम लोग जानते हैं एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखिए, कुछ तो ध्वनि इस व्यक्ति को सीधे सुनाई देगा। देखिए, कुछ ध्वनि इन व्यक्तियों को सीधे डायरेक्टली सुनाई देगा और कुछ ध्वनि यहां टकराएगा, टकराने के बाद ऐसे आएगा। ये देखिए, यहां टकराएगा, टकराने के बाद ऐसे आएगा। ये देखिए, यहां टकराएगा, टकराने के बाद ऐसे आएगा। ये देखिए, यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, फिर यहां से जब परावर्तित होगा तो इस दीवार से टकराएगा और जब इस दीवार से परावर्तित होगा तो ऐसे टकराएगा। तो ये देखिए, ये मतलब टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद जो ध्वनि लगातार सुनाई देता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? अनुरणन। ये आपका हो गया अनुरणन। ओके। अच्छा, अब आपको यह बात समझ में आ गया होगा। जब हम किसी सिनेमा हॉल में, जब हम किसी बड़े हॉल में, जब हम किसी सभा भवन में आवाज करते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमें अपनी आवाज ही कुछ समय तक लगातार सुनाई देती है। इसी को कहा जाता है क्या? अनुरणन। आइए हम लोग इस बात को यहां पर प्यार से लिखते हैं। जब हम किसी सिनेमा हॉल या बड़े भवन में चिल्लाते हैं तो हमारी ध्वनि इनके दीवारों से बार बार टकरा कर, टकरा कर उस भवन में गूंजती रहती है, जो हमें
बार बार सुनाई देती है। इसी घटना को, कौन सी घटना को? जो बार बार हमें सुनाई देती है, जो आवाज हमें बार बार सुनाई देती है, इसी घटना को कहा जाता है क्या? अनुरणन। इसी घटना को अनुरणन कहते, ठीक है ना? अच्छा, अब रही बात कि अनुरणन कम कैसे किया जाए, तो देखिए 100%, 100% रिवर्बरेशन को हम लोग कम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ उपाय करके हम लोग इसे हद तक जो है कम कर सकते हैं। कैसे? हम लोग कुर्सियों पर छिद्र करके, या कुर्सियों को, या सभा भवन के दीवारों छतों को खुरदरा करके हम लोग इस क्रिया को कम कर सकते हैं। अर्थात हम लोग अनुरणन की क्रिया को सभा भवन के दीवारों छतों कुर्सियों में कुछ खुरदरा करके कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम वहां पर खुरदरा कर देंगे तो वे हमारे आवाज को, जो आवाज हम बोलेंगे, तो जब वह आवाज वहां पर टकराएगा तो उसे हद तक कुछ कुछ जो है अवशोषित कर लेंगे, जिसकी वजह से वहां पर रिवर्बरेशन की क्रिया कम हो जाएगी, लेकिन पूरा का पूरा समाप्त नहीं होता है। ठीक है ना? आइए हम लोग यहां पर लिखेंगे अनुरणन। अनुरणन की क्रिया की घटना को कम करने का उपाय। क्या उपाय भैया? छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक संपीड़ित फाइबर बोर्ड लगाकर या खुरदुरा प्लास्टर करके, या पर्दे लगाकर कुछ हद तक अनुरणन की क्रिया को, की घटना को कम किया जा सकता है। ओके, लेकिन अनुरणन की क्रिया को 100%, 100% माने पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब क्या, छतों, मतलब जो है सिनेमा हॉल के दीवारों, उसके छत पर, या उसके आसपास में ना पर्दा लगा करके, अथवा जो है संपीड़ित फाइबर का बोर्ड लगा करके, या जो है मतलब संपीड़ित फाइबर बोर्ड लगाकर, या खुरदरा प्लास्टर करके हम लोग उसे जो है वहां पर इस घटना को, रिवर्बरेशन की घटना को कम कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है? यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बेटा।